ये है स्टूडेंट और ये रोज सिर्फ 33 मिनट पढ़ाई करता है, 8 घंटे की नींद लेता है, दोस्तों के साथ टाइम बिताता है और फिर भी क्लास के टॉप 5% में आता है। ये ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस टेस्ट देता है और दूसरों को कॉन्सेप्ट समझाता है। अब मिलो स्टूडेंट बी से। ये हर दिन 4 घंटे पढ़ाई करता है, नींद छोड़ता है, दोस्तों से दूर रहता है, फिर भी बी ग्रेड लाने के लिए स्ट्रगल करता है। ये अपनी नोटबुक हाईलाइट से भर देता है और घंटों तक चैप्टर दोहराता रहता है। अब सोचो फर्क क्या है? ना तो दिमाग में, ना मेहनत में, ना किस्मत। असल फर्क है उनकी स्टडी टेक्निक में। कितना टाइम पढ़ाई में लगाया वो नहीं, कैसे पढ़ाई की वो जरूरी है। अब एक काम करो, अपने स्टडी मेथड को 1 से 10 तक रेट करो। किया? बढ़िया। वीडियो के एंड में देखते हैं क्या तुम्हारा नंबर अब भी उतना ही रहेगा। और हाँ, मैं वो स्टडी प्लान भी शेयर करूंगा जिससे मैं बीएनसी ग्रेड से स्ट्रेट ए तक पहुंचा। मुझे आज भी याद है, मैं अपने कॉलेज के कमरे में बैठा था, टेबल पर कॉफी के खाली कप थे, नोट्स बिखरे हुए थे। रात के 3 बज रहे थे और मैं 12 घंटे से नॉनस्टॉप पढ़ाई कर रहा था। साइकोलॉजी का एग्जाम था। मैं सब सही कर रहा था, हाईलाइटिंग, दोबारा पढ़ना, सुंदर सुंदर नोट्स बनाना। लेकिन सच कहूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे दिमाग में कुछ टिक ही नहीं रहा। और फिर मैं टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गया। वो रात मेरी जिंदगी बदल गई। हम सब ने ये गलती की है, बुक्स को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि वो आर्ट लगने लगती है। एक ही पैराग्राफ 100 बार पढ़ते हैं, बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, फिर उन्हें दोबारा कभी देखते तक नहीं। सोचो तुमने कितना टाइम परफेक्ट हाइलाइटर चुनने में लगाया या फिर स्टडी प्लेलिस्ट बनाने में, लेकिन असली पढ़ाई कितनी हुई? असल में पढ़ाई टाइम से नहीं, स्ट्रैटेजी से होती है। हम सोचते हैं जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद रहेगा, लेकिन हमारा दिमाग स्पंज नहीं है। ये एक मसल की तरह है जिसे ट्रेंड और रेस्ट दोनों चाहिए। एक फॉर्मूला है जिसने मेरी सोच बदल दी। रियल लर्निंग, इंफॉर्मेशन टाइम्स रिटेंशन रेट। एक स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ता है पर सिर्फ 10% याद रखता है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है लेकिन 50% याद रखता है। दोनों ने बराबर चीजें सीखी, लेकिन पहले वाले ने 4 घंटे बर्बाद किए। अब सोचो, अगर कम पढ़ाई करके ज्यादा याद रहे तो? हाँ, ये पॉसिबल है जब तुम एक्टिव लर्निंग करो। पहले मैं सिर्फ हाईलाइट करता था, बार बार पढ़ता था। अब मैं खुद से सवाल पूछता हूं, कॉन्सेप्ट दूसरों को समझाता हूं, फ्लैश कार्ड्स यूज करता हूं। अब मेरी रिटेंशन 10% से बढ़कर 70% हो गई। पासिव स्टडी ऐसे है जैसे फूटा हुआ बाल्टी, जितना भी पानी डालो सब निकल जाएगा। पहले होल्स बंद करो, तभी नॉलेज अंदर रुकेगी। अब फाइनली वो स्टडी स्ट्रेटजी जो काम करती है। शॉर्ट स्टडी सेशंस करो, 30 से 60 मिनट काफी है। पहले खुद से टेस्ट लो, क्या आता है क्या नहीं पता चलेगा। वीक टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दो। एक्टिव मेथड यूज करो, फ्लैश कार्ड्स, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट समझाना, आइडियाज को कनेक्ट करो। इससे याद रखना आसान हो जाएगा। सोने से पहले जल्दी से एक बार रिवाइज करो। सोते समय ब्रेन सबको स्टोर करता है। अब वापस जाओ उस नंबर पर जो तुमने अपने स्टडी हैबिट को दिया था। क्या अब भी उतना ही है? अगर नहीं तो समझ जाओ, अब टाइम है लेवल अप करने का। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।